तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्विड गेम का सीजन 2। अब अगर आपने सीजन 1 इसका नहीं देखा है तो आप ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बात करें इस सीरीज के बारे में तो ये एक बेहतरीन डार्क सस्पेंस थ्रिलर वाला सीरीज है। वैसे सीजन 1 में इसका मिस्ट्री खुल गया था, तो बाय एनी चांस आपने सीजन 1 इसका नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, सबसे पहले आप उसको चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं इस वीडियो में सीजन 1 और सीजन 2 में जो भी कनेक्शन है एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसीलिए मैं मल्टीपल वीडियोस लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 1 में हम देखते हैं सीजन 1 जहाँ पे खत्म हो रहा था, मतलब प्लेयर 456 सियोंग यहाँ पे अपने बेटी के पास जा रहा था, बट उसको एक फोन आता है और ऊपर से वो स्टेशन के पास वही रिक्रूटर को भी देख लिया था, इसलिए वो इस गेम को खत्म करने का ठान लिया था। अब इसी से कहानी की स्टार्टिंग होती है, मतलब सीजन 2 यहाँ पे स्टार्ट होता है और वो तुरंत ही रियलाइज कर पाता है कि किसी तरह इन लोगों ने उसके शरीर में एक ट्रैकर फिट किया होगा, इसलिए वो उनका एक्यूरेट लोकेशन गेम वाले जान पा रहे हैं। इसलिए वो तुरंत बाथरूम में जाता है और एक कटर की मदद से उसके नेक में एक चिप इम्प्लांट किया गया था उसको बाहर निकालता है। अभी कहानी में हमें 2 साल का टाइम जंप देखने मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीजन 1 में, अगर आपको याद होगा, जून हो जो कि पुलिस ऑफिसर था और वो अपने भाई को खोजते खोजते उसी आइलैंड में चला गया था और वहां से जैसे तैसे वो वापस आया था। लेकिन इस गेम का जो क्रिएटर था इल नाम, वो जो बुढ़ा आदमी था 001, उसका खास आदमी इन हो था, मतलब जून हो का बड़ा भाई। ये सब सीजन 1 में हमें दिखाया गया था, मैं जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो जून हो का जो बड़ा भाई था इन हो, उसने फाइनली अपना मास्क उतारा था और जूनो ने उसे देख लिया था। मतलब जून हो यहाँ पे अपने बड़े भाई को ही खोजते खोजते आइलैंड आया था और वही ये गेम अरेंज करने में मदद करता था। अब बड़े भाई यानी कि इन्होंने जूनहो को बोला अपने साथ आने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए इन्होंने एक गोली मार दिया था और जूनहो यहाँ पे पानी में तैरते तैरते आगे चला गया था और समहाउ वो सरवाइव कर चुका है। और हम देखते हैं 2 साल बाद भी उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, मतलब उस आइलैंड में ऐसे मैचेस होते थे, डेथ गेम होते थे, ये सब कुछ उसके पास कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए उसका सीनियर या फिर पुलिस डिपार्टमेंट भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर अपना जॉब छोड़ के ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लेयर 456 यानी कि सियोंग। अच्छा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं ज्यादातर यहाँ पे प्लेयर का नंबर जो है वो मेंशन करूंगा। तो 456 यहाँ पे एक होटल खरीद लिया है और कुछ लोगों को यहाँ पे उसने हायर किया है ताकि इन गेम मेकर्स तक पहुंच सके। मतलब सबसे पहले उसका टास्क होता है कि कैसे भी करके वो रिक्रूटर, मतलब जो स्टेशन में आके दागची खेल के लोगों को काट देता है, उसी बंदे को खोजना और उसके माध्यम से किसी तरह जो गेम बना है उस तक पहुंचना। अब 2 साल तक 456 यहाँ पे उसे आदमी को पैसे देता आ रहा था और 2 सालों तक ये लोग वही रिक्रूटर को खोज नहीं पाए। अब हम देखते हैं ऐसे ही देखते देखते ये साल भी बीतने वाला था, बट लास्ट इनमें से 2 आदमी वही रिक्रूटर को देख लेते हैं। अब ये रिक्रूटर वही स्टेशन के पास एक के साथ दागची खेल रहा था और उसको एक कार्ड देके वहां से चला जाता है, जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था। अब इस आदमी का नाम हमें आगे पता चलेगा, मतलब जिसने कार्ड रिसीव किया उसका बैक स्टोरी हमें थोड़ा बताया जाता है। वो एक क्रिप्टो यूट्यूबर था और किसी कॉइन में बहुत ज्यादा पैसा लूज करके अभी बहुत ज्यादा कर्जे में है और साथ ही साथ उसका गर्लफ्रेंड जो कि अभी प्रेग्नेंट है, उसके साथ भी वो कांटेक्ट नहीं है, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है और उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है और वो अभी आवासन के लिए हॉस्पिटल गई थी, बट उसका माइंड चेंज हो जाता है और उसके पास भी वही गेम का कार्ड था। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि ये दोनों भी उसी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब पहले 2 एपिसोड में हमें बेसिकली गेम में जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले हैं सबका छोटा छोटा बैक स्टोरी दिखाया जाएगा। सीन अभी शिफ्ट होकर हम देखते हैं जूनहो को, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे जूनहो एक कैप्टन से मिलता है। अब कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि कैप्टन ही उसको उस दिन जो गोली लगा था और पानी में गिर गया था, कैप्टन ने ही उसको बाहर निकाला था। अब 2 सालों से जूनहो भी उसी कैप्टन के साथ साथ घूम रहा है। मतलब वो जो आइलैंड, वहाँ पे आसपास बहुत सारा आइलैंड है, तो किस आइलैंड में एक्चुअली वो गेम चल रहा है, इसीलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए जूनहो यहाँ पे उसी कैप्टन के साथ घूम रहा है और ये बात कहीं ना कहीं कैप्टन भी जानता है। दूसरी तरफ हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है वही रिक्रूटर के
पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये रिक्रूटर को वो 2 आदमी फॉलो कर रहे थे, मतलब 456 ने जिसको पैसे दिया था वही 2 आदमी फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं वो रिक्रूटर कुछ ब्रेड्स खरीदता है और साथ ही साथ बहुत सारे लॉटरी के टिकट भी खरीदता है। यहाँ पे वो एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में लॉटरी की टिकट कुछ ऐसे लोगों को देता है, मतलब जिनके पास घर नहीं है और खाना खाने के लिए खाना भी नहीं है, उन लोगों को जाके एक चॉइस देता है, मतलब या तो ब्रेड लो या फिर वो लॉटरी की टिकट लो। और ज्यादातर हम देखते हैं लॉटरी का टिकट ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि लोगों का ग्रीड कितना है, मतलब खाने के लिए कुछ नहीं है फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ पे लॉटरी का टिकट ही लेते हैं। और एट लास्ट किसी का भी लॉटरी नहीं लगता और सब कोई निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जाते जाते वो जो रिक्रूटर था जितना भी ब्रेड्स इन लोगों ने नहीं लिया उसको फेंक देता है और सबके ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हारे पास चॉइस था खाना खाना या फिर ये वाला मतलब लॉटरी लेना। वही सब ग्रेड के ऊपर भाषण देता है और वो खाना को वेस्ट करके उधर से चला जाता है। दूसरी तरफ 456 यहाँ पे ओवर स्पीडिंग करके लोकेशन की तरफ आ रहा था। अब जैसा कि आपको मालूम होगा मैंने बताया था कि जून हो अभी पुलिस मतलब ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो उसे पकड़ लेता है और उसको याद आता है कि इसको तो हमने कहीं पे देखा है, क्योंकि सीजन 1 में ऐसा दिखाया गया था कि जून हो उसके भाई के बारे में पूछने के लिए 456 के पास गया था और तभी 456 ने उसे मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। अब लास्ट टाइम 456 के पास भी वही गेम का कार्ड था। ये बात जूनहो को पता थी, तो जूनहो को यहाँ पे कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये बंदा गेम खेल के जिंदा वापस आया है, तो इसका पीछा करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो 2 आदमी थे वो रिक्रूटर को पकड़ने का कोशिश करते हैं, बट रिक्रूटर उल्टा उनको नॉकआउट कर देता है और उनको बांध के उनके साथ रॉक पेपर सीजर और रशियन राउलेट खेलता है। मतलब जो भी हारेगा 6 में से 1 गोली गन में रहेगी और अगर वो गोली चल गई तो बेसिकली वो आदमी मारा जाएगा। तो इनमें से हम देखते हैं कि एक आदमी सैक्रिफाइस कर देता है और बेसिकली वो बहुत अच्छे पार्टनर थे, काइंड ऑफ भाई जैसे थे और ये एक इमोशनल सीन था। तो उनमें से एक आदमी यहाँ पे मारा जाता है और एक आदमी को ये बंदा टॉर्चर करता है। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं 456 को भी मालूम चल गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट टाइम ये 2 लोगों ने जो लोकेशन दिया था वहाँ पे 456 पहुंच गया था और उसे खून और एक चाकू वहाँ पे मिला, इसलिए वो तुरंत अपना होटल में आता है और यहाँ पे रिक्रूटर पहले से मौजूद था। अब उनके भीतर कन्वर्सेशन होता है, मतलब 456 यहाँ पे रिक्रूटर को उकसा रहा था कि वो किससे भी उन लोगों का नाम बता दे, मतलब जिसके लिए अभी तक वो काम कर रहे हैं। बेसिकली वो उसे कुत्ता बोलता है, मतलब तुम पालतू कुत्ते हो उनका। ऐसे ही देखते देखते बात अभी ईगो में आ जाती है, इसलिए रिक्रूटर यहाँ पे बोलता है तुम जस्ट एक लक्की सुअर हो जो कि कैसे भी करके उस गेम से बाहर निकल गया। तुम मेरे साथ अभी वो रशियन राउलेट खेलो, तो चांसेस है कि मरने का चांसेस अभी तुम्हारा 1/6 है। लेकिन अच्छा, तो मरने का चांस 1/6 क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस गन में 6 ही बुलेट ज़्यादा से जा सकता है, एक ही बुलेट है, तो रैंडमली किसी भी टाइम वो फायर हो सकती है। अब ऐसे ही देखते देखते उनका कन्वर्सेशन चलता रहता है और ये गेम ये लोग खेलते रहते हैं। 4 बार बंदूक चलाया जा चुका है लेकिन अभी तक गोली नहीं चली, मतलब ये लास्ट 2 बार में किसी एक तो कोई तो एक मरेगा। अब बारी 456 की थी। रिक्रूटर यहाँ पे बोलता है तुम एडमिट करो कि तुम एक सुअर हो, मतलब बेसिकली वो ईगो के ऊपर बात चल रहा था कि रूल्स क्यों मान रहे हो, अभी तुम मेरे पे फायर कर सकते हो, बस 2 ही बार तुमको ट्रिगर दबाना है, लेकिन तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा कि तुम एक सुअर हो। ऑन द अदर हैंड 456 यहाँ पे बोलता है कि अगर मैं बच गया तो अगली बारी तो तुम्हारी होगी, तो तुम रूल को मत मानना, और अगर तुमने रूल तोड़ा और मुझे मारा तो बेसिकली तुम उन लोगों के कुत्ते ही हो। ऐसा ही चलता रहता है उनके बीच कन्वर्सेशन। आखिरकार ऑब्वियसली गेम का लीड तो नहीं मरेगा, तो 456 यहाँ पे नहीं मरता है, बल्कि 5th वाला जो चांस था वो 456 जीत लेता है। तो ऑब्वियसली एक ही गोली है, एक ही टर्न है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्रूटर ही मरेगा। अब रिक्रूटर यहाँ पे खुद को गोली मार देता है, मतलब अकॉर्डिंग टू रूल। अब गोली का साउंड सुनते हैं पुलिस ऑफिसर यानी कि जूनहो यहाँ पे अंदर आता है और उसे गिरफ्तार करने ही जा रहा था, तभी
वहाँ पे वो जो एक बंदा बच गया था वो आता है और उन लोगों की मदद करता है। यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 2 की तरफ। अब एपिसोड 2 की शुरुआत हम देख पाते हैं। यहाँ पे 456 जून हो को एक जगह पे बांध दिया था और उसे पूछताछ कर रहा था, और एविडेंस मिटाने में अभी 456 का जो एक आदमी बचा हुआ है डेविड, वो यहाँ पे उसकी मदद कर रहा है। जून हो यहाँ पे बताता है कि मतलब सीजन 1 में जो भी हुआ था उसे बताता है, लेकिन मेन विलेन उसका भाई है, यानी कि वो गेम अरेंज करवाता है, वो ये बात नहीं बताता। और तो और अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि पिछले सीजन में जून हो ने एक्चुअली अपने भाई यानी कि इनहो उसका फाइल देखा था और उसने गेम जीता भी था। मतलब जिस ईयर पे वो पार्टिसिपेट किया होगा उसने वो गेम जीता था, और उसके बाद ही वो गेम मेकर के साथ जुड़ गया है और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली ऐसे लोगों को ढूंढता है। खैर, तो जून हो अपने भाई को एक्चुअली देखा था, ये बात प्लेयर 456 को नहीं बताता, नहीं तो ऑब्वियसली 456 उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जूनहो भी अपने भाई को रोकना चाहता है और इस गेम को भी रोकना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पे 456 के साथ जुड़ जाता है। मतलब अब बेसिकली ये दोनों सेम टीम हो चुके हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं 456 यहाँ पे जितना भी पैसा वगैरह रखा था इन लोगों को दिखाता है, और उसके पास बहुत सारे गन्स थे। यहाँ पे 456 सजेस्ट करता है कि वो एक आर्मी, मतलब अपना ही आर्मी बनाएगा, इसीलिए डेविड यहाँ पे बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिसर को जुगाड़ करके एक टीम बनाते हैं, और इसके पास बहुत सारे हथियार थे। अब ये रेगुलरली उन गन से प्रैक्टिस किया करते थे, एम प्रैक्टिस किया करते थे। यार पता नहीं ये रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच है, ऑटोमेटिक साउंड नीचे होता जा रहा है। अभी दूसरी तरफ हमें और भी कुछ कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है। मे नाम की एक कैरेक्टर थी, अब उसके बारे में हमें पता लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया से भागी हुई है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी आर्मी ऑफिसर को मार दिया था। उसके बाद वो अपने देश छोड़कर, मतलब नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया बेसिकली वो आ चुकी है, और गवर्नमेंट ने शायद उसके पति और बच्चे को मार डाला। अब ये कंफर्मेशन सीरीज में नहीं मिला, बट मैं यहाँ पे जिस एजेंट से कांटेक्ट किया करती थी, मतलब अपने बच्ची को फाइंड आउट करने के लिए, वो यहाँ पे यही बोलता है कि उसके बच्चे को और जो हस्बैंड है उसको भी नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट मार चुका होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैं और एक छोटी सी बच्ची जो कि उसकी ही बेटी की उम्र की होगी। अब यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची उसको लास्ट स्टेज कैंसर है, यहाँ पे उनके बीच थोड़ा बहुत बॉन्डिंग हमें दिखाया गया है। और वो जो बच्ची के पिता है, यानी कि जो कैंसर से पीड़ित हुई बच्ची है, उसके जो पिता है उसको भी गेम का कार्ड मिला हुआ है, वो यहाँ पे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए गेम में शामिल होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैं यहाँ पे आज ए सोल्जर, यानी कि वो जो ट्रायंगल और मास्क मैन हमें दिखाया जाता है, आज ए सोल्जर वो स्क्विड गेम में इन्वाइट, उसको एक इनविटेशन कार्ड मिलता है और वो यहाँ पे ज्वाइन कर जाती है। इस सीजन में हमें दोनों तरफ से दिखाया जाएगा, लाइक सोल्जर और इधर गेम में जो पार्टिसिपेंट भी है उनके एंगल से भी, दोनों तरफ से हमें एंगल से स्टोरी दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लेयर 456 यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है। उसने अपने दांतों पे एक चिप इम्प्लांट किया है ताकि ये लोग उसका लोकेशन ट्रैक कर सके, मतलब उसकी जो टीम है उसका वो लोकेशन ट्रैक कर सके। अब फ्रंट मैन ने 456 को एक जगह पे बुलाया था। 456 उसी क्लब में जाता है और बाकी के टीम मेंबर को बोलता है कि मेरे इशारों में तुम अंदर आ जाना, मतलब जो गन्स कैरी करने वाले बंदे थे उनको तैयार रहने के लिए बोल रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्जर्स यहाँ पे, मतलब स्क्विड गेम के पिंक सोल्जर्स यहाँ पे 456 को एक लिमोजिन में लेके जाते हैं। अब उसका कार का पीछा ये लोग कर रहे थे, मतलब 456 के जो दो टीम्स थे, जूनहो और वो जो एक्स मिलिट्री ऑफिसर, इन लोगों की टीम यहाँ पे लिमोजिन का पीछा कर रही थी। बट फ्रंट मैन को पहले से ही सब कुछ पता था, मतलब जो ब्लैक मास्क वाला मेन आदमी है उसको सब कुछ पता था। मतलब ब्लैक मास्क वाला मतलब वही जूनहो का बड़ा भाई इनहो, उसको सब कुछ मालूम था, इसीलिए वो जूनहो जिस गाड़ी में आ रहा था उसके ऊपर फायर करता है और स्क्विड गेम के जो सोल्जर्स थे उनको अलग अलग टावर्स में खड़ा किया हुआ था ताकि 456 के जितने भी आदमी लोग हैं, एक्स मिलिट्री फोर्स के जितने भी आदमी हैं, उनको हटा सके। अब 456 पूरी तरह से फंस चुका है, मतलब वो अभी किडनैप होने वाला है। तो 456 यहाँ पे बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे गेम में और एक बार पार्टिसिपेट करूँगा। अब 456 यहाँ पे अंदर ही अंदर सोच रहा था कि वैसे भी ट्रैकर, उसके दांत में ट्रैकर है, तो ये लोग जहाँ पे भी जिस आइलैंड में लेके जाएंगे उसका टीम ट्रैक करते हुए अगले दिन वहाँ तक पहुँच जाएगी। यहाँ पे एपिसोड 2 खत्म होता है, चलते हैं एपिसोड 3 की तरफ।
तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं 456 को ये लोग बेहोश करके ले गए थे और 456 यहाँ पे वही सेम कपड़े में था। अब आंख खुलते ही एक समन मतलब तांत्रिक वो लेडी आके अजीब अजीब से पागल जैसी बातें कर रही थी। खैर ये भी एक कैरेक्टर है, मतलब सीरीज देखोगे तो ज्यादा जान पाओगे। मुझे तो पर्सनली बड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर लगा। खैर मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वही पिंक सोल्जर्स आके सब रूल्स बताते हैं और इस बार गेम में एक डिफरेंट रूल था। लाइक एक गेम खेलने के बाद वोटिंग किया जाएगा और मेजोरिटी अगर वोटिंग जिस भी टुवर्ड्स होगा, लाइक गेम अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो वहीं पे गेम को बंद कर दिया जाएगा और जितना भी इनाम होगा और जितने लोग होंगे उस टाइम आपस में सब कुछ डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली। बट लास्ट तक अगर खेलोगे तो 456 लोग है तो 45.6 बिलियन पैसा उन लोगों को मतलब एक ही पर्सन को मिलेगा। मतलब लास्ट में अगर एक जिंदा होगा तो 45.6 बिलियन एक ही बंदे को मिलेगा। अब हम देखते हैं इससे पहले इन लोगों को एक कॉन्सेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने सीजन 1 में भी देखा था। वही सेम सब प्रोसीजर फॉलो होता रहता है। अगर वोटिंग प्रोसेस में टाई हो जाता है तो और एक बार वोट होगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो वोटिंग होगा। खैर तो अभी इन लोगों को पता नहीं था कि इस गेम में क्या होने वाला है। यहाँ पे वो क्रिप्टो यूट्यूबर भी आया था और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी आई थी। यहाँ पे इस क्रिप्टो यूट्यूबर को दो जन बहुत परेशान करते हैं। एक तो ये बैंगन बाल वाला प्लेयर 230 और उसका फॉलोअर 124। इन दोनों को क्या ही बोला जाए, मतलब जिसने सीरीज देखा होगा कितना इरिटेटिंग कैरेक्टर है आप लोग जान सकते हो। खैर मैं तो आगे बता ही दूंगा। देन मैं अभी बता देता हूँ। क्रिप्टो यूट्यूबर का नंबर था 333 और उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नंबर है 22। देन एक पागल बुढ़ा रहता है इसमें, मतलब बड़ा ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है, उसका नंबर 100। देन और दो कैरेक्टर भी हमें दिखाया जाता है। मतलब ये मेन कैरेक्टर है, बाकी के सारे लोग तो मतलब मारे ही जाएंगे साइड कैरेक्टर्स। बट ये मेन कैरेक्टर जो है उनके ऊपर स्टोरी रिवॉल्व करता जाएगा। एक है प्लेयर 007 और उसकी मदर प्लेयर 149। प्लेयर 007 यानी कि बेटे को ही नहीं पता है कि माँ ने भी उसी गेम में रजिस्टर कर दिया है। अब ये दोनों आपस में देख के मतलब सरप्राइज हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही चिल्ला रहे थे। तो यहाँ पे सब कोई कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं और लास्ट में गेम आरेना के अंदर जाते जाते 456 का एक पुराना फ्रेंड जिसको हमने सीजन 1 में देखा था प्लेयर 390, उसका फ्रेंड जोंग बे, मतलब 456 का काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड है प्लेयर 390, वो भी उसे मिलता है और मतलब 456 यहाँ पे उसे बता रहा था कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। प्लेयर 390 यहाँ पे बोलता है कि सबका वही सेम ही स्टोरी है, फाइनेंशियल स्ट्रगल वगैरह चल रहा है। खैर तो 456 मतलब उसका, क्योंकि वो उसका दोस्त है और मतलब 456 काइंड ऑफ हीरो है इस सीरीज का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो सबको बचाना ही आया है। तो 390 को बोलता है जो भी हो जाए तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा और ये खेल में पहले भी खेल चुका हूँ। नेक्स्ट ये सब लोग गेम आरेना के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं 456 के जो आदमी लोग थे वो ट्रैकर को खोजते खोजते एक आइलैंड में आ गए थे और वो यहाँ पे एक आदमी को पकड़ते हैं। अब उस आदमी से उनको पता लगता है कि किसी ने ट्रैकर मछली के खाने में मिला के यहाँ पे छोड़ के चला गया था और ये बंदा उस ट्रैकर को ले आया। इसका मतलब इनके टीम में से कोई गेम के जो आदमी लोग हैं उनके साथ मिला हुआ है, नहीं तो उन तक जानकारी पहुंची कैसे। खैर तो इधर 456 भी सेम ही बात रियलाइज कर पाता है, मतलब उसने जो फेक दांत लगवाया था उसको निकाल के देखता है तो उसके अंदर ट्रैकर नहीं है। तो ये देख के बड़ा ही एपिक रिएक्शन था यहाँ पे 456 का। तो नेक्स्ट यहाँ पे 456 सबके सामने जाके बोला था कि ये रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल है, तो रेड लाइट होते ही तुम सब लोग रुक जाना, नहीं तो यहाँ पे स्नाइपर्स है जो कि तुम्हें मार डालेंगे। ऑब्वियसली ये बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पे 456 सबको बार बार चेतावनी दे रहा था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, तो कोई भी यहाँ पे लेकिन उसका बात यकीन नहीं कर रहा था। और उसका दोस्त मतलब 390 वो भी मतलब एम्बैरेसमेंट फील करता है और बोलता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गेम शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इनहो को, यानी कि वो जो ब्लैक मास्क वाला आदमी था, मेन मैनेजर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इनहो यहाँ पे गेम देख रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और कोई भी मरा नहीं था, बट प्लेयर 196 उसके गर्दन में एक मक्खी बैठ जाती है तो वो तुरंत से हिल जाती है और सीधे ही हेडशॉट लगता है और उसके पास वो बैंगन
बालों वाला खड़ा था, प्लेयर 230। यहाँ पे वो ट्रॉमाटाइज होता है लेकिन वो हिलता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं और आज एक्सपेक्टेड बहुत लोग मारे जाते हैं। अभी नेक्स्ट ग्रीन लाइट पे कोई आगे भी नहीं जा रहा था, मतलब इतना लोग डर गए थे। तो 456 यहाँ पे बोलता है कि अगर हम लोग फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं सके तो वैसे भी ये लोग हमें मार देंगे। और वहाँ पे एक टाइमर चल रहा था और सिर्फ 2 या 3 मिनट बाकी था। तो 456 फिर से इनिशिएटिव लेता है और आगे आगे जाता है। वो सबको बोलता है कि एक लाइन में खड़े हो जाओ ताकि इन लोगों का जो मोशन सेंसर है, मतलब वो बड़ा सा डॉल में जो मोशन सेंसर लगा हुआ है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर पीछे तुम्हारे कोई मतलब थोड़ा बहुत हिल भी रहा है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और वैसा ही होता है। बट यहाँ पे हम देखते हैं वो बैंगन बालों वाला को जो कि जानबूझ के उसके आगे 3 जन थे तो उसको पुश कर देता है। तो ये तीनों गिर जाते हैं और ऑब्वियसली रेड लाइट था तो वो मारे जाते हैं। और इनको देख के ये बंदा हंस रहा था, मतलब और आगे तो और भी इरिटेटिंग, मतलब इरिटेट लगेगा। इस कैरेक्टर को देख के ही मारने का मन करेगा। खैर, तो ऐसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत लोग मरते हैं और जैसे जैसे जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे वो लाइन के उस पार पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जितने भी लोग बचे थे वो उसी कॉमन रूम में थे और वहाँ पे पिंक सोल्जर सब आ जाते हैं। अब ये लोग तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे तो ये अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं कि हमें जाने दो, ये सब चलता रहता है। तो पिंक सोल्जर यहाँ पे बोलते हैं कि गेम के मुताबिक अभी वोटिंग होगी, अगर मेजोरिटी बोलता है कि गेम से जाने दिया जाए, मतलब गेम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्राइज मनी देख लो। मतलब बेसिकली इन लोगों के अंदर जो ग्रीड था उसको जगाने के लिए प्राइज मनी दिखाया जाता है और वही जो बड़ा सा बाउल है उसके अंदर पैसे बरसने लगते हैं। इसको देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि जस्ट अभी अभी उन लोगों ने क्या विटनेस किया। तो 35 मिलियन सबको मिलेगा अभी तक जितना पैसा है। अब ऑब्वियसली लोग ग्रीडी थे, कुछ लोग डरे हुए थे और वोटिंग शुरू होती है। यहाँ पे 456 सबको कन्विंस कर रहा था कि तुम गेम मत खेलो। अब मैंने जो बोला था ना 100 वाला पागल बुढ़ा है, पागल बुढ़ा यहाँ पे और उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा डेट है, 10 बिलियन पैसा का उसके ऊपर डेट है। तो पागल बुढ़ा यहाँ पे बोलता है कि इस आदमी की वजह से मैं आज मारा जाता, मतलब उल्टा उसको 456 को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो पहले से ही लोगों को बोल रहा था और अभी भी लोगों को समझा रहा है कि वोटिंग में कैंसिल वाला ऑप्शन दबाओ। बट पागल बुढ़ा यहाँ पे गेम खेलना चाहता था क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और अगर वो वापस मतलब इस गेम से वापस जिंदा गया कम पैसे लेके उसके लगने वाले हैं, इसीलिए वो लोगों को उल्टा कन्विंस कर रहा था गेम खेलो। और ये 456 की बात मत सुनो, इसको शायद ने गेम वाले ही हमें पैनिक करवाने के लिए गेम के अंदर डाला हुआ है। ऐसे ही सबको भड़काने लगता है, मतलब ये 100 वाला बुढ़ा सबको भड़काने लगता है और उसके साथ साथ वो बैंगन बाल वाला और कुछ लोग भी शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे 456 का दोस्त मतलब 390 और कुछ लोग 456 के साथ खड़े होते हैं। बेसिकली 2 ग्रुप्स में बट गया था, मतलब 456 ने ही इन सब की जान बचाई और अभी भी सही बात बोल रहा है। बट इन सब का ग्रीड इन लोगों को ऑब्वियसली मारेगा, जो कि ये लोग समझते हैं जान का कीमत इस पैसे से ज्यादा है। इसीलिए वोटिंग यहाँ पे बिल्कुल बराबर चल रही थी और लास्ट वोट ही डिसाइड करता कि कौन जीतेगा। बट लास्ट में 001 गेम में एंटर करता है और वो गेम के फेवर में, मतलब कंटिन्यू करने के लिए येस में दबा देता है और यहाँ पे रिवील होता है 001 और कोई नहीं बल्कि वो जो मास्क मैन था वही है। मतलब बेसिकली सीजन 1 में जो फॉलो हो रहा था ना वही सेम चीज ही फॉलो हो रहा है। मतलब सीजन 1 में 001 वही बुढ़ा था इल नाम जिसने इस गेम की शुरुआत की थी और उस टाइम में मास्क मैनेजर यहाँ पे इन्हो था और अभी 001 नहीं है, इसलिए वो उसके जगह आ चुका है। और यहाँ पे एपिसोड 3 खत्म होता है। आगे और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाले हैं, तो सीरीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं कुछ ही घंटे में नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगा जिसपे कि बाकी सारा एक्सप्लेनेशन और एंड में जो भी हुआ एंड एपिसोड और क्लिफ हैंगर के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,